देखिए ये आपने जो बात की कंटिन्यूटी की, तो सबसे बुनियादी जो चीज़ है ये आपने बिल्कुल बहुत उम्दा बात की और बड़ी आपने सही बात की कि कंटिन्यूटी जो है वो बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करती है हर चीज़ में। जब तक आपकी कंटिन्यूटी नहीं होती एक फॉर एग्ज़ाम्पल डिसीजंस में, पॉलिसीज़ में, और एक तसलसल नहीं होता, यहाँ पे हमें मसला हमेशा यही आया है, हमेशा आपको देखने को आया होगा कि गवर्नमेंट्स आती हैं, वो एक गवर्नमेंट की एक पॉलिसी होती है, दूसरी गवर्नमेंट आती है वो कुछ और पॉलिसी दे देती है। तो अभी इसके ऊपर उसी दिन हमारी मीटिंग के अंदर ये बड़ी डिटेल इस पे बात हुई कि चंद ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो नेशनल इंटरेस्ट की हों। जो मिसाल है कि कोई भी हुकूमत आए, कोई भी गवर्नमेंट आए, कोई कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हों कि वो कंटिन्यू करती रहें और उसमें कोई मुदाखलत कोई ना करे। तो कंटिन्यूटी जो है वो बड़ी बुनियादी चीज़ है, और इंशाअल्लाह जब तक ये हमारी हुकूमत जब तक है तो डेली बेसिस के ऊपर हम ये काम करते रहेंगे फॉर द बेटरमेंट ऑफ हमारी जो लोग हैं। अब देखें 95% जो लोग हैं, जो सफ़ेद पोश लोग हैं, लॉ अबाइडिंग लोग हैं, जो इस मुल्क के कानून को, इस मुल्क के जो है फॉलो करते हैं, तो वो हैंडीकैप हैं उन 2% के, 5% के जो कुंडे डालते हैं। तो आया हमने इस 95% लोगों का सोचना है कि हमने उस 5% लोगों का सोचना है? उन 5% लोगों की वजह से आज ये हालात बन गए हैं। और जो बड़े मछलियां हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो बड़े वो हैं डिफ़ॉल्टर्स हैं, उनको हम ज़्यादा जो है टारगेट करें, क्योंकि उनकी वजह से जो है गरीब लोगों पे जो है ये असर आता है। तो हमने प्रायोरिटी रखी हुई है इन चीज़ों की, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि उसी प्रायोरिटी के बेसिस के ऊपर जो है हम इन चीज़ों को आगे लेके जाएंगे। मैं आपको ये SOPs, वैसे मिसाल है ये जो आप कह रहे हैं कि रिपोर्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट, ये हमारे जो SOPs हमने बनाए हुए हैं, ठीक है ना। नेम फीडर अलॉन्ग विद लॉसेज एंड डिटेल्स अबाउट इंडस्ट्रियल कमर्शियल कनेक्शंस बिफोर लॉन्च ऑफ ऑपरेशन, तो इसको ठीक है ना, ये उनको वो हैं। इन्फोर्समेंट टीम जो है कंप्राइजिंग ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, कंसर्न्ड एक्सीएन एंड MAT डिविजन्स, PESCO will ensure combining of industrial and commercial connections, especially targeting high loss feeders. चौथा है वेयर इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट इज़ डिटेक्टेड, FIR टू बी रजिस्टर्ड, FIR रजिस्टर करेंगे वो जहाँ पे थेफ्ट होगा। फिर ऑन स्पॉट रिमूवल ऑफ इक्विपमेंट, वही जगह से हम ये चीज़ें उतार लेंगे जो थेफ्ट कर रहा है और उसको कॉन्फिस्केट करेंगे। पुलिस जो है विल प्रोवाइड नेसेसरी सिक्योरिटी, पुलिस जो है इसको बैकअप करेगी इस टीम्स को। पुलिस टू इन्वेस्टिगेट कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन ऑन FIR रजिस्टर्ड, वो जो है FIR जो रजिस्टर हुए हैं उसको मुकम्मल तौर पे इन्वेस्टिगेट करके और 14 दिन के अंदर अंदर जो है वो रिपोर्ट सबमिट करेगी। टाइम फ्रेम भी उसका हमने दिया हुआ है। Where departmental collusion is identified during investigation or any government officials involvement in is identified, the same will be reported to DEC, to Provisional Task Force as well as Chief PESCO for taking disciplinary actions। जहाँ पे गवर्नमेंट के लोग इन्वॉल्व हैं या डिपार्टमेंट के लोग इन्वॉल्व हैं, तो उसका जो है हमने ये मैकेनिज़्म रखा हुआ है। DEC will submit weekly progress report, हर हफ्ते जो है वो इस कमेटी को जो है सेक्रेटरी होम, एनर्जी एंड पावर डिपार्टमेंट, हेड ऑफ प्रोफेशनल टास्क फोर्स ऑन द स्पेसिफाइड फॉर्मेट, वो हमने एक फॉर्मेट उसको बनाए हुआ है कि वो वीकली रिपोर्ट जो है हर डिस्ट्रिक्ट से हमें ये आएगी। उसके प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड PESCO विल लॉन्च पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट थ्रू प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बिफोर लॉन्च ऑफ ऑपरेशन। तो हमने ये हमारे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने अभी ये काम शुरू किया हुआ है जो अवेयरनेस का है, कि हम इसको बाकायदा पब्लिसाइज़ करेंगे और लोगों को अवेयर करेंगे। जिस तरह मैंने आपको अभी बताया कि 95% लोग जो हैं आप देखें कि वो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह अपने देते हैं। ये सिर्फ 5% जो लोग हैं जो कुंडे डालते हैं, जो इस तरह के बोल्ड और इस तरह के ये किस्म के लोग हैं, उन्हीं की वजह से ये सिचुएशन जो है आज इस नेज पे पहुंची है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो कंज्यूम हो रही है। देखें हमने IMF से लोन लिए हुए हैं, हमने कर्ज़े लिए हुए हैं, वो कर्ज़े हमने उतारने हैं। अब ये नहीं है कि मिसाल हम वो कर्ज़े नहीं उतार सकते या नहीं उतारने हमने, वो हमारे तो कोई उसमें दूसरा ऑप्शन नहीं है।
तो जब वो कर्जे हमने उतारने तो हमने पैसे मिसाले इकट्ठे करने। अब इस तरह की लोग चोरियां जब करेंगे, इस तरह के कुंडे डालेंगे, इस तरह की पिलफरेजेस होंगी, तो उसका रोकथाम करने के लिए कि लोगों को रिलीफ मिले और लोगों पे फर्दर जो है वो बर्डन ना आए, तो लोगों को भी कोऑपरेट करना चाहिए और इन लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए, बताना चाहिए कि ये चोर यहाँ पे और ये चोरी यहाँ पे हो रही है।